व्हाट द फर्स्ट थिंग हमने क्या सीखा? द फर्स्ट थिंग इज दैट हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट को देखना है एग्जाम में, और एग्जाम में जब हम अपनी रिक्वायरमेंट को देख लेंगे तो उसके मुताबिक हम अपने आंसर्स डेवलप करेंगे। कंप्यूटराइज्ड एग्जाम में हम अपने आंसर जहाँ पे लिखने हैं हम ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग टाइप नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि अगर हम ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग अपने आंसर्स को टाइप करना शुरू कर देंगे तो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग का नुकसान ये होगा कि ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग को टाइप करने में हमारी तवज्जो टाइपिंग पे चली जाएगी, और फिर हमारा जो लिस्टिंग है उससे हमारी तवज्जो हट जाएगी। जैसे ही हम टाइपिंग की तरफ मुतवज्जो होंगे और लिस्टिंग से हमारी तवज्जो हटेगी, व्हाट विल हैपन, हम कुछ सवाल मिस कर जाएंगे। सो उस मिस क्वेश्चंस को मिस होने से बचाने के लिए हमें एग्जाम में वो सारे सवाल जिनके आंसर्स लिखने हैं, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 1 की ये सवाल अभी आपके सामने फॉर्म फिलिंग क्वेश्चंस खुले हुए हैं, हम इनके आंसर्स को अपनी रफ शीट पे रखेंगे, लिखेंगे। हम कीवर्ड्स की अभी मैं सिखाऊंगा दोबारा, कीवर्ड्स की हाईलाइटिंग करके रखेंगे। हम कीवर्ड्स की हाईलाइटिंग के बाद अपने आंसर्स को रफ शीट पे लिखते जाएंगे। जैसे ही हर 3-4 सवाल के बाद गैप आएगा 30 to 40 सेकेंड्स का, उसमें हम अपने आंसर्स को टाइप कर लेंगे। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू होगी हम फिर से राइटिंग छोड़ देंगे। हर सेक्शन के बाद 1 मिनट 1.5 मिनट का गैप आता है, उस गैप में हम अपनी टाइपिंग कर लेंगे, अगर हमने वो क्वेश्चन छोड़े हैं, या उन क्वेश्चंस की बात करो जिनमें टाइपिंग करनी। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ सिलेक्शन करनी, फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज, तो एमसीक्यू में तो आपने कुछ लिखना नहीं, तो साथ साथ आंसर करने में कोई हर्ज नहीं है। सिलेक्शन क्वेश्चन आपने सिर्फ क्लिक करना है, साथ साथ आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो सवाल जिनमें लिखना है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म फिलिंग क्वेश्चन या सेक्शन 4 के क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन एक ही समरी के आते हैं, तो वहाँ पे साथ साथ नहीं लिखेंगे, मगर ना आप जैसे ही लिखने पे मुतवज्जो होंगे आपसे रिकॉर्डिंग मिस हो जाएगी। और उस रिकॉर्डिंग के मिस होने से नुकसान क्या होगा? रिकॉर्डिंग के मिस होने से नुकसान ये होगा कि आप लोग जो है वो स्किप कर जाएंगे लिस्टिंग में अपने कुछ क्वेश्चंस को, और फिर आपके मार्क्स खुदा ना खास्ता गिर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट व्हाट वी हैव टू डू इज हाईलाइट द कीवर्ड्स। पहले ऊपर रिक्वायरमेंट को हाईलाइट करें। 2 वर्ड आंसर इज अ करेक्ट आंसर, सो मींस 1 वर्ड होगा तो करेक्ट आंसर है, 2 वर्ड्स होगा तो करेक्ट आंसर है। एंड अ नंबर, 1 वर्ड के साथ भी आप एक नंबर मिक्स कर सकते हैं, 2 वर्ड्स के साथ भी आप एक नंबर मिक्स कर सकते हैं, और अ नंबर, ऑनली नंबर कैन बी एन आंसर। तो 5 करेक्ट आंसर ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो करेक्ट आंसर ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं मैं उनको हाईलाइट करता हूँ वंस अगेन फॉर योर पीपल कन्वीनियंस, आपकी सहूलत के लिए। नंबर 1, 2 वर्ड्स आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब यह है कि एक वर्ड से भी अगर सेंस बन रहा है तो करेक्ट है, 2 से भी बन रहा है तो करेक्ट है, 3 से बन रहा है तो रॉन्ग है। सो 1 वर्ड करेक्ट आंसर, 2 वर्ड्स करेक्ट आंसर। एंड अ नंबर, आप इन वर्ड्स के साथ नंबर को जमा भी कर सकते हैं। पाकिस्तान 47, पाकिस्तान जिंदाबाद 47, ओके, मिक्स भी कर सकते हैं। आगे चलिए। और अ नंबर, आप वर्ड्स नहीं लिखते, आप सिर्फ नंबर ही लिखते हैं तो भी करेक्ट आंसर है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं 1947, आपने सिर्फ नंबर लिखा है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ करेक्ट आंसर एज वेल। ठीक है जी, तो ये सारे करेक्ट आंसर ऑप्शंस हैं। आगे चले। हाईलाइट द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके बगैर कभी आंसर नहीं आता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है आवर्स, इट्स अबाउट सिटी लाइब्रेरी। आवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है 4:30। सो अगर मेरी फिंगर आवर्स पे और पेंसिल 4:30 पे हो तो मैं बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हूँ ये बात सुनने में कि शायद लगता है लाइब्रेरी बंद होती है 4:30, तो ओपनिंग टाइम हमारा आंसर होगा। क्लियर? इसका मतलब ये है कि 4:30 के बगैर आंसर अब नहीं आने वाला। 4:30 यकीनन होगा रिकॉर्डिंग में, और उसके साथ एक दो वर्ड्स के साथ हमारा आंसर हमारा वेट करेगा। ग्राउंड फ्लोर, इसका मतलब है कि ग्राउंड फ्लोर पर अगर हम कंसंट्रेट करते हैं तो वर्ड ग्राउंड फ्लोर आएगा तो पता लगेगा कि कौन सी बुक्स उसमें पढ़ी है। बिकॉज ये जो बॉक्स होता है ना, इस बॉक्स के ऊपर अगर यहाँ पे टाइटल बना हो तो याद रखिए इस टाइटल का मतलब ये है कि इस बॉक्स के अंदर दिए हुए सवालों का ताल्लुक किससे है? उस टाइटल से। तो ग्राउंड फ्लोर में भी कुछ बुक्स होंगी, फिर सेकंड फ्लोर पे अडल्ट कलेक्शन है तो थर्ड फ्लोर पे भी कुछ बुक्स होंगी। सो हम हाईलाइट करेंगे ग्राउंड फ्लोर को, फिर थर्ड फ्लोर को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये, तो अब जब हम बात करें थर्ड फ्लोर की, तो जैसे ही थर्ड फ्लोर का वर्ड सुनेंगे हमारा आंसर हमारी बुक्स की सूरत में हमें मिल जाएगा। आगे चलिए। सो नाउ द टाइटल सेज बुक कार्ट्स, इसका मतलब है इसमें बातें बुक कार्ट की होंगी। ब्राउन बुक कार्ट, बुक्स टू रीशेल्फ, इसका मतलब यह है कि इन कार्ट्स में रखी हुई बुक्स पर कोई एक्शन हो रहा है। वो जो एक्शन हो रहा है, दैट एक्शन इज टू बी डिटरमिन्ड, वो एक्शन हमने लेना है। इसका मतलब है कि अगर हम ब्लैक कार्ड का वर्ड सुनेंगे तो ब्लैक कार्ड के अंदर भी जो किताबें पढ़ी हैं ना, बुक्स टू, उन पर कोई एक्शन होना है। वो जो एक्शन उन बुक्स पे होना है दैट वुड बी द आंसर। व्हाइट कार्ड फिंगर रखेंगे इस पे, एंड बुक्स टू पेंसिल। ये मैनुअल एग्जाम में, आप अपने एग्जाम में
इन दो वर्ड्स में अगर क्वेश्चन आता है तो हाईलाइट करेंगे, और आपकी आईज कंसंट्रेट कर रही होंगी व्हाइट कार्ड पे। जैसे ही व्हाइट कार्ड को सुने अपनी आईज को मूव करके ले आए बुक्स 2 पर। लोग कहते हैं अपना माउस मूव करें, मत मूव करें माउस, बिकॉज आपकी कंसंट्रेशन माउस पे चली जाएगी। जैसे ही माउस पे जाएंगे लिस्टिंग से आप जो है ना वो थोड़े से दूर हो जाएंगे और क्वेश्चन मिस होने का डर है। आपकी रफ पेपर, आपकी पेंसिल या बॉल पॉइंट तैयार होना चाहिए आंसर लिखने के लिए। जैसे ही व्हाइट कार्ड को सुने अपना आंसर शीट पे लिखने के लिए तैयार हो जाए, बुक्स टू एंड मार्क द आंसर एंड मूव अहेड। ओके, सो हाईलाइटिंग कर लीजिएगा। हाईलाइटिंग के बाद आंसर साथ साथ टाइप नहीं करना, आंसर जहां टाइप करना है वहां लिखते जाइएगा। किस पे? आंसर लिखते जाइएगा अपनी रफ शीट पर, और बाद में टाइप करने के। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, द लाइब्रेरी स्केड्यूल। सो कहते हैं स्केड्यूल कंप्लीशन क्वेश्चन। टू वर्ड्स एंड और अ नंबर नहीं है, ये टू वर्ड्स और अ नंबर है, या तो वर्ड में आंसर होगा या फिर नंबर में। स्टोरी टाइम, पहले कॉलम में दिया हुआ एक्टिविटी, अगर इस कॉलम में कोई ब्लैंक होगा तो उसका मतलब है उसका आंसर एक्टिविटी में होना चाहिए। जैसे स्टोरी टाइम है, लेक्चर सीरीज है, तो 7 ऐसे ही। आगे चलिए, सुनो। जब हम बात करते हैं कॉलम 1 की, तो इसमें अगर कोई ब्लैंक है तो उसकी ब्लैंक का आंसर एक्टिविटी की सूरत में। जब हम बात करते हैं सेकंड कॉलम लोकेशन की, तो इसमें अगर कोई ब्लैंक है तो आंसर विल बी इन दी लोकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चिल्ड्रन रूम रेफरेंस रूम है, तो यहाँ पे भी कोई रूम ही होगा। एंड देन हियर इज डे एंड टाइम, इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है या ब्लैंक है तो उसका आंसर या तो डे में होगा या टाइम में होगा। अगर यू रिमेंबर द टिप्स, तो मैंने कहा था कि याद रखिएगा दो क्वेश्चन कम वीक डेज के जरूर एग्जामिनर एक क्वेश्चन के अंदर रिपीट कर रहा होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे फर्स्ट स्टोरी टाइम, फिंगर दी पेंसिल विल बी ऑन द चिल्ड्रन रूम। जैसे स्टोरी टाइम का नाम सुने अपनी फिंगर को मूव करके चिल्ड्रन रूम पे ले आए और पेंसिल ले जाए 11 पे। सो किस दिन 11 पे ये स्टोरी टाइम होगा, दैट इज द आंसर। आगे आ जाए, रेफरेंस रूम वुड बी योर पेंसिल एंड सैटरडे। तो हम यहाँ पे अगर इसको कंसंट्रेट करें इस पे, तो हमारा जो 7 नंबर है, जो भी एक्टिविटी है, वो जो भी एक्टिविटी है 7 नंबर जिसका जिसका जो 7 में आंसर आना है रेफरेंस रूम में होगी, सैटरडे को होगी। सो जब भी याद रखिएगा किसी स्पेसिफिक ब्लैंक से पहले कोई कीवर्ड नहीं होता, वहां पे एंड, नेक्स्ट या देन का वर्ड कीवर्ड बनता है। ये बात मेरी याद रखिएगा, एंड नेक्स्ट देन वुड मोस्ट प्रोबेबली बी कीवर्ड, मींस इनके बगैर आंसर मुश्किल से आता है। क्लियर जी। सो कॉन्सेंट्रेट करें जहां पे शुरू में कोई हमारे पास वर्ड नहीं दिया हुआ जिसको हम एज अ कीवर्ड मार्क करें, तो याद रखिएगा एंड नेक्स्ट और देन हमारे कीवर्ड्स बनते हैं। आगे चलिए जनाब, मूव टू द नेक्स्ट वन। आगे चले, नेक्स्ट वन इज द लेक्चर सीरीज। लेक्चर सीरीज पे हम फिंगर अभी क्लास में, लेकिन सॉफ्टवेयर पे जब काम कर रहे होंगे तो हाईलाइट कर लेंगे। रूम वुड बी दी पेंसिल, और एग्जाम में अगर आप काम करते हैं सॉफ्टवेयर पे या घर में सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लेक्चर सीरीज पे यू विल बी हैविंग आईज। जैसे ही लेक्चर सीरीज का नाम सुने अपनी आईज को मूव करके रूम में ले आए, वो किस रूम में हो रहा है, मार्क द आंसर ऑन द रफ शीट। फ्राइडे पेंसिल, कितने बजे आंसर। इज इट फाइन बच्चों? सो मूव अहेड एंड आई एम गोइंग टू प्ले द रिकॉर्डिंग फॉर सेक्शन नंबर 1। हम सेक्शन 1 की रिकॉर्डिंग को प्ले करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू मार्क द आंसर 1 by 1। End of the test. So now we are going to start the test now, और रिकॉर्डिंग पे फोकस करिएगा। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलूंगा, एक एक सवाल पे रुकूंगा, आपसे आंसर पूछूंगा एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so I'm going to play the recording. Listen carefully and answer Your answers to an answer sheet. Now turn to section 1 on page 201. Section 1. You will hear a woman and a man talking about their work at a library. First, you Test is in progress. Test will see that there's an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello, I'm Mrs. Phillips, the head librarian. You're the new library assistant, aren't you? Yes, I'm Robert Haskell, but please call me Bob. The woman introduces herself as the head librarian, Mrs. Phillips, so the name Mrs. Phillips has been written in.
Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen. I'm Mrs. Phillips, the head librarian. You're the new library assistant, aren't you? Yes, I'm Robert Haskell, but please call me Bob. All right, Bob. Let me take a few minutes to explain how the library works. So now she says that, let me explain you how the library works. So your finger should be on the hours now in the class and pencil on 4:30. So what we have to listen. कितने बजे library open होती है, and that would be your answer. Okay. So just get ready. And what your duties will be. First, the library opens at 8:30 in the morning, so naturally we expect you to be here and ready to work by then. Of course. And you can go home at 4:30 when the library closes. Okay, so now what is the answer? What would be the answer? Library opens at 8:30 in the morning. So answer is 8:30. 8:30. And अब हम बात करें morning की, 8:30 in the morning. So 8:30 a.m. would be the best answer for it. 8:30 a.m. would be the best answer for it. Even if you write 8:30, वो भी गलत नहीं होगा. Even if you write 8:30 in morning, 8:30 in morning, even it is our right answer because 2 words and a number is appropriate. But the best answer, अगर कोई बच्चा कहता है best answer सर क्या होगा, तो मेरे नजदीक best answer है 8:30 a.m. Is it fine बच्चों? So now finger will be on the ground floor. What we have to identify कि ground floor पे कौन सी books रखी. चलिए. So now हम proceed करें. Finger will be on the ground floor and we have to now find out the answer. कौन सी books हैं ground floor पे. So I'm going to play the recording now. Now, let me explain where everything's kept. It looks like here on the ground floor is where the reference books are. Yes, that's Okay, so now look here on the ground floor where the reference books are. Reference book. right. Up on the second floor is where Okay, so now what is the answer for the ground floor? Answer is reference books. Reference books is the answer. मैं दोबारा चला रहा हूँ recording को, दोबारा सुने बहुत carefully. बहुत carefully सुनिए, दोबारा सुनिए, मैं फिर से चला रहा हूँ. But please call me Bob. All right, Bob. Let me take a few minutes to explain how the library works and what your duties will be. First, the library opens at 8:30 in the morning, so naturally we expect you to be here and ready to work by then. Of course. And you can go home at 4:30 when the library closes. Now, let me explain where everything's kept. It looks like here on the ground floor is where the reference books are. Yeah, Look here on this ground floor where the reference books are. So ground floor पे कौन सी books पड़ी हुई हैं? Reference books. So what is the answer? The reference book is the answer. सबको answer मिल गया होगा, I hope so. Reference book. Reference book. Okay. So come on Yes, the sir. third floor. Finger must be on the third floor, and what we have to see the third floor पे कौन सी books रखी हुई हैं? Get ready. yes, that's right. Up on the second floor is where the adult collection is, both fiction and non-fiction. And the children's books are there too, aren't they? I thought I saw them in the room by the stairway. No, those are magazines and newspapers for adults. Children's books are up one more flight on the third floor. Children books are on one more floor, that is the third floor. So third floor पे कौन सी books हैं? What is the answer? Answer is children. Children book. Children books is the answer for question number 3. I'm optimistic. यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आई हो? क्या समझ आई सबको? सर वीडियो Yes, पोस्ट sir. ऑफ हो रही है. We'll take a look at them later. Let me show you how we organize our work. Do you see that brown book cart over there? The one by the door? Yes, that one. Those books have been checked in and need to go back on the shelves. कहते हैं वो तुमने ब्राउन कार्ड देखा है, उस पे जो बुक्स पड़ी हुई हैं,
उनको हमने दोबारा शेल्फ के ऊपर भिजवाना है। सो जो ब्राउन कार्ड के अंदर बुक्स हैं उन पे क्या वर्किंग हो रही है, बुक्स टू रीशेल्फ, उनको दूसरे शेल्फ में रखा जाना है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्लैक कार्ड में बुक्स पड़ी होंगी उनके लिए भी लिखा हुआ है बुक्स टू, सो सम एक्शन विल बी परफॉर्म्ड ऑन देम एज वेल। वो जो एक्शन उन पर परफॉर्म्ड होगा ब्लैक कार्ड वाली चीजों पर या बुक्स पर, एंड दैट विल बी योर नेक्स्ट आंसर। लेट्स वेट व्हाट द रिकॉर्डिंग से, बी वेरी अटेंटिव। Okay, so the brown book cart has books to reshelve. What about this black cart by the desk? आपने वर्ड सुन लिया ना, ब्लैक कार्ड, इसका मतलब अब आंसर आने वाला है। बी वेरी वेरी कंसंट्रेटिंग पर्सन। Those books have torn pages or damaged covers. कहती है ये वो बुक्स हैं विच हैव टॉर्न पेजेस, मुड़े में जिनके सफ़े हैं, एंड डैमेज्ड कवर्स, और उनके कवर्स डैमेज्ड हैं। ये एक्शंस तो नहीं है ना, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। They're all books that need to be repaired. दीज आर ओल्ड बुक्स विच नीड टू बी रिपेयर्ड। अब एक्शन क्या होगा इन पे, रिपेयर। सो हमारा आंसर Repair. बुक्स टू रिपेयर। हमारा आंसर हो सकता है नंबर वन, बुक्स टू रिपेयर या बुक्स टू बी रिपेयर्ड। बुक्स टू रिपेयर, बुक्स टू रिपेयर या बुक्स टू बी रिपेयर्ड। बी रिपेयर्ड दोनों में से एक आंसर विल बी योर, बुक्स टू रिपेयर या बुक्स टू बी रिपेयर्ड। ओके, सो मूव अहेड, आगे चलिए। व्हाट द व्हाइट कार्ड सेज नाउ। Okay, I know how to do a lot of that. I'm pretty good at mending torn pages and covers. That's great, because we really need help with that. And that white card in the corner, what are those books for? Those are old books that we've taken off the shelves to make room for new ones. कहती है ये पुरानी किताबें हैं जिनको हम ऑफ द शेल्फ, शेल्फ से नीचे फेंकते हैं, टू मेक रूम फॉर द न्यू वंस, नयों के लिए जगह बनाने के लिए। तो अभी तक जो हमें एक्शन समझ में आया है वो कहती है कि वी मूव देम ऑफ द शेल्फ, हम इन्हें शेल्फ से नीचे गिराते हैं। आगे सुनिए। We sell them as used books to raise money for the library. वी सेल देम, हम इन्हें बेचते हैं, टू रेज मनी फॉर द लाइब्रेरी। तो दो एक्शन बनाए, एक तो उसने बताया कि हम इसको ऑफ शेल्फ करते हैं, दूसरा एक्शन बताया कि वी सेल देम टू रेज मनी फॉर द लाइब्रेरी। अब एक बात याद रखिएगा, आइल्स के एग्जाम में जब भी आपको दो आंसर्स मिले तो सेकंड आंसर विल बी ट्रीटेड एज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे था वी ऑफ देम शेल्फ, ऑफ शेल्फ, हम उन्हें ऑफ शेल्फ करते हैं। अब उन्हें ऑफ शेल्फ करते हैं, नंबर वन। ऑफ शेल्फ जब आप करेंगे, उनको ऑफ शेल्फ करेंगे, तो ये एक आंसर है। दूसरा आंसर है वी सेल देम टू रेज मनी फॉर द लाइब्रेरी। तो व्हाट इज द सेकंड आंसर, वी सेल देम टू रेज मनी फॉर द लाइब्रेरी। सो बुक्स टू सेल, बुक्स टू सेल या बुक्स टू बी sold, one will be the answer, books to sell or books to be sold. Okay, आगे चलिए कैसे। so move ahead, मैं दोबारा चलाता हूं, एक बार फिर सुन लें, अगर किसी का स्किप हो गया है तो वो दोबारा से उसको देख लें। Brown book cart has books to reshelve. What about this black cart by the desk? Those books have torn pages or damaged covers. They're all books that need to be repaired. Okay, I know how to do a lot of that. I'm pretty good at mending torn pages and covers. That's great, because we really need help with that. And that white card in the corner, what are those books for? Those are old books that we've taken off the shelves to make room for new ones. We sell them as used books to raise money for the library. So they're all ready to sell? Yes, that's right. So now you know what to do with the books in the carts. Let's talk about our activities schedule. So now I hope so कि अगर किसी का कुछ मिस हुआ तो उसने वो कर लिया होगा। लेट्स टॉक अबाउट आवर एक्टिविटी स्केड्यूल। अब नीचे वाला स्केड्यूल वाला क्वेश्चन जो है ये शुरू हो जाएगा। ओके, सो नाउ द finger here in the manual paper must be on story time, pencil on the children room। जैसे ही आप जो है वो सुनेंगे जो है ना वर्ड स्टोरी टाइम, एंड मूव योर फिंगर ऑन द चिल्ड्रन रूम एंड पेंसिल ऑन 11। देखना है कि स्टोरी टाइम चिल्ड्रन रूम में किस दिन पे 11 बजे हो रही है। चलिए, Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10 on page 201.
Now listen and answer questions 6 to 10. I understand this library has a number of interesting activities every week. Yes, our activities are quite popular. The most popular one is story time for the children. Do a lot of children show up for that? Yes, a good many. It takes place in the children's room on Thursday mornings at 11. Story time takes place in the children room on Thursday morning at 11. So what is the answer? Thursday is the answer. Okay. So the only one challenge will be the Thursday का spelling ठीक है. So we are in question number 7. आप Saturday और reference room उस पर strict हो जाए. Means जो भी होगा होगा reference room में ना. So जो होगा reference room में that is your answer number 7. और Saturday पे जो जितने बजे होगा that is your answer. Okay. So just get ready. सर ने आपको बताया कि जहाँ कोई कीवर्ड ना हो वहां पे and next और then कीवर्ड हो सकता है. और नॉर्मली जहाँ पे कीवर्ड नहीं होता एग्जामिनर नॉर्मली 2 to 3 टाइम्स रिपीट कर रहा होता है अपने क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स बोल रहा होता है. चलिए जी स्टार्ट कर रहा हूं. Isn't there a family movie night too? Yes, but it's not at night anymore. कहते हैं इज देयर एनी फैमिली मूवी नाइट टू. सो डिस्कशन किसकी शुरू हुई? फैमिली मूवी नाइट की. 2 वर्ड आंसर हमें चाहिए. चलिए. We used to have family movies on Fridays when the library is open until 9. But now we have a different activity at that time. So we had to switch family movies to the weekend. हमने फैमिली मूवी को वीकेंड पे शिफ्ट कर दिया. वीकेंड का मतलब सैटरडे होता है लेकिन अभी तक उसने वर्ड सैटरडे यूज नहीं किया. बट वी आर श्योर कि फैमिली मूवी के बारे में बात हो रही है. Saturday afternoon. How much do you charge for the movies? They're all free. The movie always starts at 2:30 in the reference room. So movie always starts at 2:30 in the reference room. So reference room आ गया. इसका मतलब है कि वो किसकी बात कर रहा था? मूवी की. So answer is the family movie. Family movie is the answer. ठीक है जी. And says it always take place at 2:30 in the reference room. So answer here is 2:30. अब इस 2:30 आफ्टरनून के साथ आप PM नहीं लिख सकते because यहाँ पे 2 words and a number is not allowed. So one thing we have to write that is what 2:30. I believe I'm clear now. चलिए जी आगे. Move ahead and see the what's happening now. We are on question number 9 now. Finger is on the lecture room. Pencil is on a lecture series finger. The pencil is on the room and one out of it is the answer. So be attentive now. Be attentive now. But you don't have to worry about that since you don't work on weekends. And what takes place on Friday evenings? We've just started a weekly lecture series. We have a different speaker every week, and the lectures cover all different kinds of topics. So lecture series का word गुजर गया है. इसका मतलब है one keyword has gone now. It means that some other keyword is to appear along with the room now. So the other keyword is room now. You're standing here and जो इसके साथ वाला जुड़ा word होगा that is your answer. Okay. So get ready. That sounds like something I'd be interested in attending. Good, because we'll need your help with that. You'll be working Friday evenings, and one of your duties will be to set up the meeting room on the first floor for the lecture. So what is the answer? What is the room? Meeting room. Okay. So answer was meeting room. Now finger on or the pencil on the Friday and we have to write the time. What time will you need that done? Let's say by 6:15. The lecture starts at 6:30, and the room needs to be ready well ahead of time. So now lecture start at 6:30. Room must be ready by 6:15. A lot of people arrive early. Maybe I should have the room ready by 6? That wouldn't be a bad idea. वो कहते हैं लोग बहुत जल्दी भी आ जाते हैं. तो he says that क्या मुझे रूम 6 बजे तैयार करना चाहिए. तो the female says that is not a bad idea. बुरा ख्याल नहीं है. But what is the answer? Answer is 6:30 because room कब तैयार करने? That is not our concern. Our concern is that at what time the lecture starts, and the lecture starts at 6:30 and 6:30 is the answer that what we need to write. I hope I would be clear. So now come on section number 2. Now section number 2, the first
5 क्वेश्चंस जो मैं पहले प्रैक्टिस में करवा चुका हूं, सो आई विल लेट इट रनिंग, मैं इसको जाने दूंगा ऐसे ही। सो आप खुद सॉल्व करेंगे एंड देन आई विल बी वर्किंग ऑन द एक्टिविटी स्केड्यूल क्वेश्चन। Okay, why don't I take you upstairs and show you the rest of the collection? That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Class is working. This is the ample time. ये है वो टाइम जो मैंने आपको कहा था हर सेक्शन के बाद आएगा। इस टाइम के दौरान अपनी टाइपिंग मुकम्मल Now कीजिए। turn to section 2 on page 202. Section 2. You will hear a radio interview about a lakeside resort. First, you have some time to look at questions 11 to 15 on page 202. As you listen to the first part of the talk, answer questions 11 to 15. Good afternoon, and welcome to today's show. The warm months are with us, and many of you are getting ready to plan vacation trips. To help you with that, we have a special guest today, Robert Sampson, director of the Golden Lake Resort. Robert, I understand Golden Lake is a popular place for families to spend their vacations. Yes, families enjoy spending time at Golden Lake. Many come back year after year. We have a spectacular location and fun activities for both children and adults. Could you describe for us some of the activities available at Golden Lake? सर ने बताया था कि इस क्वेश्चन में पहला वर्ड विल ऑलवेज बी अ कीवर्ड। जब तक आप क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आंसर क्या करना है, विच 5 एक्टिविटीज आर अवेलेबल इन द गोल्डन लेक। हो सकता है उस दिन क्लास में कोई बच्चा ना हो जिस दिन मैंने इसको स्टार्ट करवाया था। तो कौन सी 5 एक्टिविटीज गोल्डन लेक पे अवेलेबल है वो हमने क्लिक करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्टिविटीज हमें टोटल दी हुई है। कौन सी 5 अवेलेबल है, दैट इज आवर आंसर। ओके, पहला वर्ड स्विमिंग फॉर एग्जाम्पल, इसमें इज द की वर्ड। कभी भी पहला वर्ड स्किप नहीं करता है एग्जामिनर। वंस फर्स्ट वर्ड इज ओवर, उसके बाद आप दो पे एक साथ नजर रखेंगे। पर द रीजन दैट कभी कभी एग्जामिनर एक स्किप कर जाता है। ओके, अगर वो स्किप कर जाए कोई, तो अगर आप दो पे नजर रखेंगे तो आपका आंसर मिस नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में आता है तो दो पे नजर रखेंगे, और सेक्शन 4 में चला जाए, अगर सेक्शन 4 में चला जाए तो फिर 3 पे नजर रखेंगे। फॉर द रीजन दैट एग्जामिनर सेक्शन 4 में अगर ये क्वेश्चन आए तो कभी 3 पे या 2 से जंप कर जाता। तो अब 3 पे नजर रखेंगे, तो अगर वो जो 2 से जंप कर भी जाए तो थर्ड वाले को आप क्लिक करें। कम ऑन। We have a lot of water activities, of course, since we're right on the lake. We have a pleasant sandy beach for swimming. We also have canoes and sailboats available, and many of our guests enjoy boating on the lake. I imagine water skiing would be popular among your guests. Actually, we don't permit water skiing in the resort area. It can be dangerous for swimmers and for the canoeists too. We do have a great location for fishing though, and you'll often see guests fishing from our dock or from the canoes. That sounds very relaxing. What about activities on land? Do you have facilities for tennis? We had tennis in the past, but the courts fell out of repair. And since we found that most of our guests weren't interested in the game, we closed the courts down. So that's no longer an option. And naturally, because of our location in the woods, we don't have an adequate area for a golf course.
but I'd like to let your listeners know that we'll be adding a new activity this year. We've made an arrangement with the local stable, so now we're going to have horseback riding available for our guests. We've created several riding trails around the lake. That sounds lovely. Now, what about rainy days? What can your guests do when the weather's bad? We have a games room and a crafts room. When the weather's rainy, some of our very talented staff members offer arts and crafts classes for all ages. What fun! Do you offer any other classes or activities? Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20 on page 202. So now these are the scheduled completion questions now in front of us. In scheduled completion questions, we need to work on one word answer what the question says. Finger will be on Sunday, pencil in the blank. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Pencil will be in the blank. The pencil will be on the night. याद रखिएगा स्केड्यूल के क्वेश्चंस को करते हुए एग्जाम में आपने साथ साथ आंसर नहीं करने, आंसर लिखने हैं अपनी रफ शीट पर, ताकि जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो तो उसके बाद टाइपिंग शुरू करें, वरना टाइपिंग के दौरान आपकी तवज्जो चली जाएगी टाइपिंग पे और स्पेलिंग्स पे, एंड यू मे मिस, खुदा ना खास्ता आप मिस कर सकते हैं, यू मे मिस, आपसे मिस हो सकता है, गॉड फॉरबिड आपका अगला क्वेश्चन। द सेकंड थिंग इज दैट इस तरह के क्वेश्चंस में वी हैव वन चैलेंज, हमें एक चैलेंज का सामना होता। व्हाट दैट चैलेंज इज, यहाँ पे लिखा हुआ है सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। जब दिन तरतीब में आते हैं ना तो कभी कभी एग्जामिनर वर्ड यूज कर जाता है नेक्स्ट डे। सो फॉर एग्जाम्पल संडे मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे से मुराद वही दिन होगा जो आपके करंट आंसर के बाद आ रहा होगा, करंट आंसर के बाद आ रहा होगा। तो नेक्स्ट वर्ड से अलर्ट रहिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। सो नाउ गेट रेडी एंड स्टार्ट मेकिंग द प्रैक्टिस। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रुकूंगा। फिंगर ऑन संडे, देखें संडे को क्या होने जा रहा है। टेस्ट इज इन प्रोग्रेस। चलिए जी, टेस्ट इज इन प्रोग्रेस नाउ। टेस्ट चल रहा है बच्चों, टेस्ट इज इन प्रोग्रेस। दिस इज द एम्पल टाइम व्हिच विल बी अवेलेबल इन एग्जाम रूम एज वेल टू हाईलाइट द कीवर्ड्स। इसी टाइम में आप अपने आंसर्स को लिखेंगे अगर कोई लिखने वाला होगा तो। Now listen and answer questions 16 to 20. We have a weekly schedule of evening activities which anyone can attend if they choose. Every Sunday we show a film, always something that's suitable for the whole family. Okay, every Sunday we show what? We show a film. So what is the answer? Film is the answer. Finger on Tuesday, pencil on the night. देखिए कौन सी night होने जा रही है? Monday's my favorite night because that's dessert night. Our cook prepares a variety of desserts and we get to taste them all. I'd like to be there for that. Yes, it's great. We get more serious toward the middle of the week. Our discussion night is on Tuesday. Discussion night? Yes, we discuss different current events depending on what's happening that week in the news. Then on Wednesdays, we have lectures. We invite different experts to talk about local history or nature topics. So now on Wednesday we have lectures. On Wednesday we have lectures. Okay. So Tuesday is discussion night. So Tuesday's answer, 17th answer is discussion. Wednesday we have lectures. So मैं रिवाइज कर रहा हूँ, फिर एक दफा सुनिए। अगर आंसर हो गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो आप एक दफा दोबारा देखें और इसको रिवाइज करें। We have a weekly schedule of evening activities which anyone can attend if they choose. Every Sunday we show a film, always something that's suitable for the whole family. Every Sunday Monday's we show my a favorite. film. Every Sunday we show a film. So film is the answer. Night because that's dessert night. Our cook prepares a variety of desserts and we get to taste them all. I'd like to be there for that. Yes, it's great. We get more serious toward the middle of the week. Our discussion night is on Tuesday.
Discussion night? Yes, we discuss different current events depending on what's happening that week in the news. We have discussion night on Tuesday. Then on Wednesdays, we have lectures. On Wednesdays, we have lectures. So answer of the Wednesday is lecture. Thursday, finger. We invite different experts to talk about local history or nature topics. This is actually one of our most popular evening activities. We found that our guests are really interested in learning about the local area. It sounds quite interesting. Yes, we've had some excellent speakers. Thursday nights are totally different because that's when we play games. Thursday nights are totally different. We only play games. So one word answer is required. Play is the answer, a game is the answer. Answer is games. Give activity ka puch raha hai. So answer is games. So be attentive for the Saturday. Be attentive for the Saturday. चलिए That's especially fun for the children. The children love Fridays too, because that's talent show night. Everyone gets in on that. Staff, guests, everyone. तो फ्राइडे की बात हो रही है, so इसका मतलब है you must be ready that Saturday is about to come. It looks like you have a lot of fun at Golden Lake Resort. We do, and we end every week with big fun, with a dance on Saturday night. With a dance on the Saturday night, one word answer is required. Dance is the answer. Question number 21, 22, 23. Again, selection questions हैं. Which three things students required to submit to the professor? कौन सी तीन चीजें students professors को submit करवानी है? Number 1 is the written summary. ये पहला वाला कीवर्ड होगा. Section 2 है. फिर आप दो पे एक साथ नजर रखेंगे. क्वेश्चन खुद करना होगा. मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर रहा हूँ. Now I understand a little more why Golden Lake is such a popular place for family vacations. With such a variety of activities, there's something for every member of the family there. There is, and I hope your listeners will consider spending their next vacation with us. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Half a minute to check your answers. यही वो टाइम होगा जिसमें आप अपने आंसर्स को टाइप कर रहे होंगे. ओके, जैसे ही सेक्शन खत्म हो ये हाफ अ मिनट, सो आप बस आधा मिनट है, तो आपके जो क्वेश्चंस आपने टाइप करने हैं वो इस आधे मिनट में आप ट्रांसफर अपने आंसर टाइप करेंगे. Now turn to section 3 on page 203. Section 3, you will hear two students talking about a class assignment about wild bird rescue and rehabilitation. First, you have some time to look at questions 21 to 25 on page 203. Test is working. Get ready. As you listen to the first part of the conversation, answer questions 21 to 25. Okay, let's go over the requirements and see what we have left to do. Let's see. We have to give the professor a written summary of the information we've gathered on our topic, wild bird rescue and rehabilitation. The other written thing we have to turn in is a case study of the rehabilitation of one bird. We have the information on that already. Right. All we have to do is write it up. What about charts and graphs? Do we need to include something like that? I don't think so. They aren't really relevant, but we do have to turn in a list of the resources we used. Naturally. What about videos? I heard some of the other students were doing that. Well, I guess that must be optional, because I don't see it on the requirements list. Okay, we should start planning our class presentation, since that counts for half the grade. We've looked at lots of sources. चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे. This question 24 to 25.
24 and 25. These questions are known as, my dear students, question and answers. इसमें ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे आंसर। अब ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन स्टेटमेंट के कीवर्ड्स को उठाएंगे। जब वो कीवर्ड्स अकॉर्डिंग में चलेंगे तो हम ये समझेंगे कि हमारा आंसर करीब है। 3 word आंसर इज रिक्वायर्ड। What 2 sources of information students will use to make the will use when preparing the presentation? इसका मतलब presentation would be an important word. And then the 2 sources of information. Finger must be on the 2 sources of information and pencil should be on the presentation. Exam में 2 sources of information पे आपकी नजर रहेगी। जैसे ही वर्ड सुने source of information तो फौरन से तैयारी पकड़ें कि अब आपके आंसर आने वाले हैं। इस एंड को हल्का ना लीजिएगा। वो ये आंसर बताएगा और इतने जोर से एंड बोलेगा कि आपको लगेगा कि एंड से 2 टुकड़े हो गए हैं इस क्वेश्चन के। वो इतने जोर से बोलता है एंड के बाद विल बी द सेकंड आंसर। इन दोनों बॉक्सेस का नंबर 24 ही है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों बॉक्सेस में टोटल 3 वर्ड्स लिखने हैं। इसमें और इसमें मिला के, दोनों में अलग अलग 3-3 नहीं, दोनों में मिला के 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस पैसिव क्वेश्चन। व्हाट विल द स्टूडेंट शो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन? स्टूडेंट्स क्या शो करेंगे प्रेजेंटेशन के दौरान? अब आपको मैंने तैयार करना है सॉफ्टवेयर के लिए। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता वर्ड्स कम करता जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स शो would be the point of concentration of this. इस पे concentrate करें। क्या दिखाना है? जो दिखाना है that is your answer. So get ready to answer. मैं 2 बार चलाऊंगा। I would like to see that आप कितना अच्छा respond करें। Because I don't see it on the requirements list. Okay, we should start planning our class presentation since that counts for half the grade. We've looked at lots of sources of information, but कहते हैं we have seen lots of sources of information। इसका मतलब ये हो गया कि इंफॉर्मेशन का सोर्स, ये वर्ड गुजर क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इट्स द टाइम टू गेट द आंसर। Requirements list. Okay, we should start planning our class presentation since that counts for half the grade. we've looked at lots of sources of information, but I think our best source was the interviews we did with the wildlife rehabilitators. कहता है कि हमारा जो बेस्ट सोर्स था ना, वो इंटरव्यूज थे विद द वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेटर्स। याद है मेरी पहली क्लास, मैंने कहा था कुछ वर्ड से एग्जामिनर को बहुत मोहब्बत था। इंटरव्यूज, क्लासेस, ग्राफ चार्ट्स, प्रेजेंटेशंस, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स, है ना। अब देखो इंटरव्यूज वी डिड विद द वाइल्ड लाइफ rehabilitators. It is what he used the word. अब मुझे बताएं इसमें सोर्स क्या है? सोर्स क्या है इसमें? सोर्स इज इंटरव्यूज। Interview. Okay, so what is the first answer? इंटरव्यूज। ओके, ये 3 वर्ड्स का आंसर है। ये भी अभी लिखना है हमने 3 वर्ड्स, तो ये तो पहले 10 वर्ड्स हुए हैं। सो आंसर इज इंटरव्यूज। ओके, एंड अब देखें सेकंड आंसर क्या आता है। सो लिसन इट अगेन एंड दूसरा आंसर अब साथ में चलने दूंगा। Counts for half the grade. We've looked at lots of sources of information, but I think our best source was the interviews we did with the wildlife rehabilitators. Agreed. That and the journal articles. That and the journal articles. Okay, so journal articles, अब 2 words आएंगे, JOURNAL, journal, ARTICLES, journal articles। अब सुनिएगा दोबारा, क्या हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया 3 वर्ड्स के साथ? I think we have enough information from those 2 sources for the presentation anyhow. The wildlife rehabilitators. Counts for half the grade. सुनिए, We've looked at lots of sources of information, but I think our best source was the interviews we did with the wildlife rehabilitators. Agreed. That and the journal articles. that means the interviews and the journal articles. So interviews and journal articles, there are 2 answers. Interviews and journal articles, and लिखा हुआ है, so एक आंसर है इंटरव्यूज, एक क्या है? जर्नल आर्टिकल्स। What will the student show during the presentation? क्या दिखाएंगे? I think we have enough information from those 2 sources for the presentation anyhow. The books we looked at weren't all that helpful. I wonder if we should try to bring in some live birds for the presentation. That would be too difficult, don't you think? But we have lots of photos of rehabilitated birds. We can show those. एक साहब कह रहे हैं कि हम लेके आते हैं लाइव बर्ड्स को। दूसरा कहता है क्या तुम्हारा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल होगा? वी हैव अ लॉट ऑफ फोटोज, हमारे पास बहुत सी तस्वीरें हैं, वी कैन शो दोज, हम वो शो कर सकते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया कि डायलॉग क्वेश्चन में 2 वॉइसेस में हमेशा
वॉइस 2 में आंसर होगा वी कैन शो दोज। ये फोटोज का प्रपोजल एक बंदे का है, पर दूसरा एग्री करेगा। जैसा पहले वाले ने कहा था कि लाइव बर्ड, दूसरे बंदे ने एग्री नहीं किया तो वो आंसर नहीं था। अब दूसरे वाले ने फोटोज प्रपोज किए हैं, पहले वाला अगर एग्री करेगा तो दिस विल बी द आंसर। दोबारा सुनिएगा। Try to bring in some live birds for the presentation. That would be too difficult, don't you think? But we have lots of photos of rehabilitated birds. We can show those. We have a lot of photos, we can show those. So second वाला नहीं बोला है, इसका मतलब ये है कि आंसर is the photos of the bird. 3 words है ना, photos of birds. दी नहीं लगाना because दी as an article count हो जाएगा 4th word, तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर is photos of the birds. Photos of दी नहीं लिखना, photos of birds is the answer. Photos of birds. आगे है 26 से 30 MCQs छुड़वा दूंगा बिकॉज मैं नया एक क्वेश्चन आज नहीं कराना चाह रहा। आगे आइए सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 इट इज 2 word आंसर इज रिक्वायर्ड। ग्रेट बैरियर रीफ इज मेड अप ऑफ 3000। सो ग्रेट बैरियर रीफ्स पेंसिल अब तैयार हुए सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ्स का वर्ड सुने ब्रिंग योर पेंसिल ऑन 3000 और एग्जाम में आई 3000 पे 3000 के साथ एडजस्टेड आंसर होगा, याद रखिए। एग्जामिनर कभी भी एडजेसेंट वर्ड को मिस नहीं करता। 99.9% इट वर्क्स। 600 पेंसिल, देखिए क्या है 600, दैट इज योर आंसर। 400 काइंड्स ऑफ पेंसिल एंड देखिए कौन सी 400 काइंड्स है। सर ने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड मिले जिसकी स्पेलिंग मुश्किल हो या पहली बार सुने तो मत घबराइएगा, उसी पेज के ऊपर नीचे कहीं आपको वो वर्ड और उसकी स्पेलिंग मिल जाएंगे। ड्यूरिंग एग्जाम खुद को हल्का मत कीजिएगा। which five kind of animals inhabiting रह रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ्स पे? ग्रेट बैरियर रीफ्स पे कौन से 5 जानवर रह रहे हैं? इनमें से 5 आपके आंसर्स हैं। शार्क विल बी द कीवर्ड, पहला वर्ड हमेशा कीवर्ड होता है। सेक्शन 4 में आया, सर ने कहा था सेक्शन 4 में अगर ये क्वेश्चन आए तो पहले के आंसर के बाद आपने 3 पे एक साथ नजर रखनी है बिकॉज कभी कभी एग्जामिनर 2 स्किप कर जाता है। and then 3 word answer is required. Question and answer जब भी हमने किया, what causes coral bleaching? Coral मोंगे को कहते हैं। कौन सी चीज coral bleaching करा रही है? So coral bleaching pencil, क्या चीज coral bleaching की reason है? That is the answer. What is one response to the problem? Response to the problem. Okay. So one word would be very important. So finger may be on one response. Sorry, pencil will be on the one response. Exam में अगर ये question आएगा eyes will be on one response. Sooner you listen to the one response, अपनी pencil तैयार रखें आंसर लिखने के लिए। Get ready. In eyes would be very important to work on in your exam room. Get ready to answer. I'm playing the recording. Get ready. Section 4. Get ready. Test is working. It is in progress. Test is working for section 4. Get ready. Now, Size from 1 hectare to kilometers. 33. Despite its name, the Great Barrier Reef isn't just one large coral reef. Rather, it's a system of coral reefs that stretches along the east coast of Australia, covering an area of around 300,000 square kilometres. So what is the answer? What is the answer? What is the answer? What is the answer? Square feet. Square feet. What is the answer? Square feet. Square feet. square kilometer. Square kilometer, and that is not the answer because वो बात ही कर रहा था कि 300,000 का मतलब होता है 3 लाख। यहाँ पे लिखा हुआ है 3000। So 3000 के साथ वो नहीं बोला है, 3000 के साथ नहीं बोला उसने स्क्वायर किलोमीटर्स। सो येट आंसर हैज टू कम। ये एक कॉमन डॉट है जो एग्जामिनर कराता है। सो काइंडली अपने कीवर्ड्स पे कंसंट्रेट करिएगा एग्जाम में भी। चलिए जी। The Great Barrier Reef is composed of approximately 3,000 individual reefs. अब आ गया 3000। It is composed of 3000 individual reefs. It is the answer. Individual reefs. Is it fine, बच्चों? So now pencil on 600. Which range in size from 1 hectare to more than 10,000 hectares each. In addition, around 600 islands are scattered throughout the area,
particularly at the northern and southern ends. So now 600 islands. It writes like IR and it spells like IS. It is Ireland, ISLANDS, islands. 400 kind of. Put the pencil on. The reefs themselves are composed of over 400 different kinds of coral, the largest variety. 400 different kinds of corals. 400 kinds of corals. 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 सर ने बताया था मुश्किल वर्ड अगर लगे तो उसी पेज के ऊपर नीचे कहीं देखिएगा, मिल जाएगा। तो अगर आप एंड पे जाके देखें तो क्वेश्चन आंसर्स में ये दिया हुआ है कोरल, CORAL। सो एग्जाम में मत परेशान होइएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत तवज्जो से सुनिए, अगर कोई चीज रह गई है तो रिवाइज कीजिएगा। which range in size from 1 hectare to more than 10,000 hectares each. In addition, around 600 islands are scattered throughout the area, particularly at the northern and southern ends. The reefs themselves are composed of over 400 different kinds of coral, the largest variety of corals found anywhere in the world. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 34 to 40 on page 205. चलें जी, selection question have appeared. Shark का पहले फैसला होगा, फिर eyes will be on 3-3 together. मैं करवाऊंगा नहीं, साथ साथ कर रहा हूँ। Get ready. It is the ample time. It is a normal exam time. अब सोचिए कि अगर ये सॉफ्टवेयर पे आप कर रहे होते तो इस टाइम के दौरान आप अपने आंसर्स को टाइप कर लेते। याद रखिएगा, कभी भी ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग आंसर्स टाइप नहीं करेंगे। Get ready. Now listen carefully and answer questions 34 to 40. Thousands of species of sea animals live in and around the reefs. Altogether, approximately 1,500 species of fish inhabit the reef area, including a number of different kinds of sharks. One of the more interesting mollusks to be found in the reefs is the giant clam. This huge shellfish can live for more than 100 years and can weigh as much as 200 kilos. Sea mammals abound in the area, which serves as a breeding ground for certain types of whales, many of which are endangered. Over 200 species of sea and shorebirds feed, roost, or nest among the reefs and islands. Many types of reptiles can also be found living among and near the reefs. Saltwater crocodiles, for example, inhabit the marshes along coastal areas. Amphibians include at least 7 species of frogs inhabiting the islands of the reef. जी जनाब, शॉक्स। अब देखो उसके पास 2 पे जंप किया, 2 पे जंप करके आ गया है क्लैम्स पे, फिर वेल्स पे, फिर 2 पे जंप करके आ गया क्रोकोडाइल्स पे एंड फ्रॉग्स पे। एंड आई बिलीव के कॉन्सेप्ट अब बन गया होगा मेरे ख्याल में। चलिए जी आगे। सो नाउ 3 वर्ड्स। कोरल ब्लीचिंग क्यों होती है जी? बहुत केयरफुल रहिएगा, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Unfortunately, this wondrous area of the world is threatened by climate change. Rising sea temperatures have led to an effect called coral bleaching. कहता है rising sea temperature has caused an effect called coral bleaching. So coral bleaching किस वजह से हो रही है? कह रहा है rising sea temperature। दोबारा सुनिएगा। If I'm wrong, I will correct myself. Inhabit the marshes along coastal areas. Amphibians include at least 7 species of frogs inhabiting the islands of the reef. Unfortunately, this wondrous area of the world is threatened by climate change. कहती है खूबसूरत इलाका climate change को सफर कर रहा है। Rising sea temperatures have led to an effect called coral bleaching. कहती है rising sea temperature has led to a cause coral bleaching। ये देखें, what causes coral bleaching? What is the answer? Rising sea temperatures. Rising sea temperatures are the answer of the question. What is the one response? Get ready. That is, large numbers of corals dying off, especially in the shallower areas of the reef. The Great Barrier Reef Marine Park Authority
is attempting to find effective ways to deal with this issue that threatens the reef. One proposed solution involves shading the reef in certain areas to help keep the surrounding water temperatures down. वापस चला रहा हूं, फिर सुनिएगा. One proposed solution is shading the reefs over the certain areas. Shading the reefs मेरा आंसर है, मैं गलत हो सकता हूं, दोबारा देखते हैं. Off, especially in the shallower areas of the reef. The Great Barrier Reef Marine Park Authority is attempting to find effective ways to deal with this issue that threatens the reef. One proposed solution involves shading the reef in certain areas. One proposed solution हो गया ना, is वो है shading the reefs. आप reefs को shade करें. Shading the reefs in certain areas. Shading the reefs is the answer. Shading the reefs. Is it fine or not? बोलिए. Is it Yes, fine? sir. Okay. Yes. Now this